कृष्णलाल पवार और ओपी धनखड़ कैसे गले लगकर एक दूसरे से मिल रहे हैं, कितनी गर्मजोशी से एक दूसरे से ये मुलाकात, और इतनी बड़ी स्माइल देखिए इनके चेहरे पर कितनी बड़ी है रवि। क्या इस स्माइल के मायने समझे जाएं? और बिल्कुल देखिए प्रतिमा, नई सरकार का गठन हो रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं दोबारा से जो गठबंधन की बातें लगातार चल रही थी, गठबंधन को लेकर भी जो ओम प्रकाश धनखड़ है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठाते रहे हैं कि गठबंधन से फायदा नहीं होने वाला और तमाम जो जननायक जनता पार्टी के जो दिग्गज हैं उनको अलग कर देना चाहिए। आज वो समय है और तमाम जननायक जनता पार्टी के तमाम जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं गठबंधन के रूप में जो सरकार में काम कर रहे थे उनको साइड कर दिया गया है, यानी कि गठबंधन टूट चुका है। तो कहीं ना कहीं वो भी बातचीत इनके चेहरे से नजर आ रही है कि किस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव में उतरेगी और किस प्रकार से जीत दर्ज करेगी। ये तमाम चीजें जो निकल करके सामने आई हैं, अब तक का सिनेरियो है, अब तक के तमाम जो दिग्गज हैं यहाँ पहुंच रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राज्यपाल का इंतजार है, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इंतजार है और नए मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी है उनका इंतजार है। देखिए रवि कितनी बड़ी विडंबना है, रवि कितनी बड़ी विडंबना है। और देखिए राजनीति कहते हैं संभावनाओं का खेल है, और इतनी बड़ी संभावना ये तो किसी ने सोचा ही नहीं था। अभी हम लगातार अभी सुबह तक भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अब अचानक से ही पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे हैं। ये वाकई राजनीति में सब कुछ संभव है रवि। बिल्कुल प्रतिमा, देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। जिस प्रकार से सुबह तक हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल कह रहे थे, आपने बिल्कुल ठीक दुरुस्त फरमाया है, अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहलाने लगे हैं। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से तमाम जो विधायक हैं वो विधायक कहला रहे थे, अब मंत्री कहलाना शुरू कर देंगे जैसे ही वो शपथ लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति है और राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। तो उसी प्रकार से तमाम जो चीजें हैं वो चल रही हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये ऑफिशियल जो ओथ सेरेमनी है ये शुरू हो जाएगी, तब तमाम दिग्गज हैं जो शपथ लेते हुए नजर आएंगे, उनके नाम के आगे उनका पद भी जुड़ जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफी अहम जिम्मेदारी तमाम नेताओं को मिलने वाली है। आज नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के पद पर पहुंच रहे हैं, वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो तमाम जो विधायक हैं जो संभावित मंत्रिमंडल में शामिल हैं वो मंत्री कहलाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति में कुछ भी संभव है। सुबह तक मुख्यमंत्री कोई था, शाम होते होते मुख्यमंत्री कोई और है। जी बिल्कुल, लगातार हम यही कह रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री की जब भी बात आती थी तो सबसे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ही जबान पे आता था, और अब पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें तो बार बार मनोहर लाल बोल रहे हैं। ये भी थोड़ा सा अजीब हो गया है, हमारे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है कि इतनी जल्दी कैसे, आखिर ये क्या चमत्कार कर दिया और क्या पार्टी ने सोचा कि अब इस तरीके से नए बदलाव लेकर अचानक से सब कुछ बदल गया, रातों रात जिसे कहते हैं कि तस्वीर बिल्कुल उलट हो जाए, कुछ वैसा ही हरियाणा में आज देखने को मिला है। हालांकि हम लगातार कल ही रात को हमारे पुख्ता सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदला जाएगा, नए मुख्यमंत्री के तौर पे नायब सिंह सैनी शपथ लेने जा रहे हैं। पार्टी ने इस तरीके का फैसला किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी को कानो कान खबर लगने ही नहीं दी। अब तस्वीरें हम लगातार आपको इस विंडो में भी दिखा रहे हैं, जहाँ पे लाइव तस्वीरें हम राजभवन से भी दिखा रहे हैं। तमाम जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट तैयारियां हो चुकी हैं, 5:09 का समय हो चुका है और अब से कुछ ही देर में कभी भी कहें तो सही रहेगा, ये जो शपथ ग्रहण जो समारोह है ये शुरू हो जाएगा। बहुत से संभावित जो मंत्रिमंडल के चेहरे हैं उनके नामों का हमने जिक्र किया, उनके बारे में हमने बातचीत की और बताया भी कि किस किस को शामिल किया जा सकता है मंत्रिमंडल में, किस किस को शामिल किया जा सकता है कैबिनेट में, और तमाम चीज़ें, तमाम बातें। नायब सिंह सैनी बस अब से कुछ ही पलों के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, और उन्होंने भी कभी सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि इस तरीके से रातों रात इतने बड़े बड़े बदलाव उनके लिए, उनकी जिंदगी में आ सकते हैं। और वाकई में ये किसी के लिए भी समझ पाना, डाइजेस्ट कर पाना बेहद मुश्किल कि वाकई क्या ये संभव हो सकता है। आप अभी तो आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था, आप लगातार इस काम में जान डाल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अपनी अहम भूमिका निभा रहे थे, और अब अचानक से ये बात सामने आ गई कि आपको मुख्यमंत्री बनाने तक का फैसला पार्टी ने कर लिया। वाकई जितना आप पार्टी को इसके लिए धन्यवाद करें, जितना पार्टी के प्रति आभारी रहे, उतना मुझे लगता है एक नेता के तौर पे नायब सिंह सैनी भी इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे संभव हो गया, और उन्हें खुद इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होगा कि कैसे बार बार आप देखिए
तस्वीरें तो बदल ही रही हैं। नायब सिंह सैनी जो लगातार इस बात को लेकर कोशिशें कर रहे थे और ये कह रहे थे बार बार कि देखिए मैं पार्टी नेतृत्व का आभारी हूं, मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। हर वक्त बस यही है कि पार्टी जो भी आदेश दे मैं तैयार हूं निभाने के लिए, जो भी काम दे मैं तैयार हूं करने के लिए। और वही आप देखिए उस जिम्मेदारी से, जिस जिम्मेदारी से उन्होंने तमाम चीजों को निभाया, जिस उम्मीद पर खरे उतरे, आज ये उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी रातों रात पार्टी ने उन्हें दे दी, ये फैसला कर दिया, सबको चौंका दिया और ये बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है, कुछ भी कर सकते हैं। और साथ ही ये बड़ा मैसेज भी कि मनोहर लाल ही हरियाणा में एक अहम ना सिर्फ पद पे थे बल्कि हर एक अहम फैसले में उनका से पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण। हमारे साथ अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। अमित, कुछ ही मिनटों का इंतजार और उसके बाद साफ हो जाएगा कि आखिर मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होने जा रहे हैं, क्या होने जा रहा है। जी निश्चित रूप से प्रतिमा, जिस प्रकार की चर्चा हम सुबह से ही कर रहे हैं और जो फेरबदल की और पल पल की रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई है, और देखिए लाखों लोग जो हरियाणा के हैं वो हमारे से जुड़े भी हुए हैं और देख रहे हैं कि पल पल की जो जानकारी हमने अपडेट उन तक पहुंचाई, उन्होंने देखा कि किस प्रकार से एकाएक 5 घंटे में ही पूरी गेम बदल गई, पूरी सियासी गेम जो है वो चेंज हो गई, पूरा चेहरा बदल गया। न केवल हरियाणा के जो मुखिया का चेहरा, हरियाणा के प्रथम व्यक्ति अगर बात करें तो मुख्यमंत्री, उनका चेहरा बदल गया, और साथ साथ जो हरियाणा में जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है उनके मुखिया का भी चेहरा बदल गया। तो ऐसे में इस प्रकार का बदलाव देखने को मिला। अब देखने वाली बात है कि हरियाणा में कौन से चेहरे जो है वो कैबिनेट में आएंगे। जिस प्रकार का जो सूत्रों के हवाले से जो पहली लिस्ट जो रखी है अभी हमारे संवाददाता रवि कालीरमण ने, तो निश्चित रूप से देखिए दमदार तरीके से ही आगे की राजनीति को किया जाएगा। और आप जो सवाल उठा रही थी कि जो चेहरे रखे गए हैं उनमें ज्ञानचंद गुप्ता का नाम भी है और गोपाल गोयल कांडा का भी नाम है, तो दोनों ही एक समुदाय से आते हैं। तो ऐसी बात नहीं है प्रतिमा। अगर क्षेत्र की स्थितियों को क्षेत्रीय संतुलन बनाने की बात जहां तक आएगी तो उसको साधने का एक फार्मूला जो है वो रखा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं एक समुदाय से 2 लोग भी, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि नहीं, क्योंकि आप देखिए एक समुदाय से बिल्कुल ही हमें 2 लोगों को शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर हम पिछले ट्रेंड्स की बात करें तो ज्यादा कुछ खास इस समाज के लिए पार्टी ने किया नहीं है। और ये लगातार ये समाज की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे, इनके नेताओं की तरफ से आरोप भी लगाए जा रहे थे कि हमें अपेक्षित किया जा रहा है तमाम चीजों में। जी निश्चित रूप से ऐसी बातें उठी हैं लगातार और इस बात की चर्चा भी रही है कि जो अपेक्षित था समाज, लेकिन एक कोशिश रहती है सरकार में संतुलन साधने की। तो ये इसी कोशिश को ही देखिए शायद आज अमली जामा पहनाया जाएगा। और जो परफॉर्मेंस चार्ट जो देखा गया है, जो सर्वे देखे गए हैं, जिस बात की नाराजगियां रही है और जिस प्रकार से चेहरा बदला गया है, एंटी इनकम्बेंसी की जो जहां तक बात की जा रही थी, कौन कौन सा वर्ग नाराज है, कहां कहां दिक्कत आ रही है, कौन सा ऐसा इलाका है। देखिए सिरसा का जो सिरसा लोकसभा क्षेत्र है वहां की जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, जैसा मैंने पहले भी कई बार चर्चा की है कि सिरसा की लोकसभा क्षेत्र की सर्वे की रिपोर्ट जो है वो काफी कमजोर रही थी। इसी वजह से यहाँ लोकसभा उम्मीदवार का चेहरा बदलने की कवायद की भी चर्चा थी लगातार। तो ऐसे में इस क्षेत्र में जिसकी पकड़ होगी उसे निश्चित रूप से आगे लाने की कोशिश की जाएगी प्रतिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे में गोपाल कांडा का अगर नाम आता है तो कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं होगा। और पहले से ही स्थानीय निकाय मंत्री के स्वतंत्र प्रभार का दायित्व वे संभाल चुके हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ऐसे में उनका चेहरा अगर शामिल किया जाता है और एक तरह से 4.5 साल के समय में देखिए उन्होंने हर समय सरकार का साथ दिया है, हर मौके पर वे खड़े नजर आए हैं। तो ऐसे में शामिल किया जाता है, हर मौके पे खड़े नजर आए हैं, चाहे बात अमित शाह की रैली की हो, अमित चाहे बात, और जातीय संतुलन तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल अमित, जितने भी काम, जितनी भी ड्यूटी पार्टी की तरफ से लगाई गई, अमित शाह की रैली हो या इलाहाबाद का चुनाव हो या तमाम दूसरे कार्यक्रम हो, हर कार्यक्रम में हर जगह पर बढ़ चढ़कर ना सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि बहुत ही सफलतापूर्वक तमाम आयोजन करवाए, तमाम जिम्मेदारियां निभाई। निश्चित रूप से प्रतिमा, सबसे अहम बात यह भी है कि देखिए कि एनडीए की जो लिस्ट है उसमें गठबंधन सहयोगी के रूप में
हरियाणा लोकहित पार्टी का नाम शामिल है। भले ही उनका एक एमएलए रहा, लेकिन उन्हें एनडीए में शामिल करना यह सबसे एक अलग बात है। और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की अगर आप परिपाटी देखें और जहां जहां भी उनके छोटे से छोटे भी अगर एनडीए में सहयोगी हैं, उन्हें मान सम्मान देने में कहीं कमी नहीं छोड़ी। चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, उनका चाहे एक एमएलए था, एक एमएलसी था, उन्हें भी सम्मान देने का काम किया और किसी भी सहयोगी को तोड़ने की कोशिश नहीं की। हालांकि देखिए, जेजेपी के मामले में एक अलग उनकी रिपोर्ट थी, उनका रिपोर्ट कार्ड जो खराब लगातार आ रहा था और वे दबाव बना रहे थे, शर्तों के साथ बात कर रहे थे। तो शर्तों की राजनीति को कभी बर्दाश्त नहीं करती भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। खास बात है कि दबाव और शर्तें जो है वहां मंजूर नहीं है, चाहे वो व्यक्तिगत बिल्कुल अमित, ना दबाव मंजूर है, ना किसी या तरीके की शर्त मंजूर है। बिना शर्त अगर आप पार्टी का समर्थन करते हैं या बिना शर्त अगर आप पार्टी के लिए काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, तभी पार्टी आपको कहीं ना कहीं कंसिडर करती है। ये तो चले अलग बात हो गई। अब क्या शामिल किया जाता है, किसको शामिल किया जाता है, ये अब से कुछ ही मिनटों में साफ हो जाएगा। लेकिन अभी एक और सबसे बड़ा सवाल ये है कि नायब सिंह सैनी अभी शपथ तो ले रहे हैं। मौजूदा अगर बात करें, चले एक बड़ी खबर आ रही है, शपथ ग्रहण समारोह से 2 कुर्सियों को हटाया गया है, मंच से 2 कुर्सियों को हटाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्योंकि मैं पहले भी कह रही थी कि समय बहुत कम है। कैसे इतने कम समय में नई कैबिनेट का चयन किया जाएगा, नए मंत्रिमंडल में किस किस को शामिल करना है, इसका फैसला होगा। बहुत कम समय, इतने कम समय में कैसे ये संभव हो पाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जो लिस्ट है पूरी तरीके से तैयार हुई नहीं, या अभी कुछ वही नामों को शपथ दिलवाई जाएगी जो बिल्कुल श्योर हैं, जिनको लेके नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और ये 2 कुर्सियां हटाना उसी की तरफ इशारा कर रहा है। रवि भी मेरे साथ बने हुए हैं। रवि, 2 कुर्सियां हटाई गई हैं मंच से, क्या अपडेट, क्या जानकारी? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए कुछ कुर्सियां जो है वो मंच से हटाई गई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शेड्यूल जब तक नहीं आ जाता तब तक कहना कुछ भी उचित है कि कौन कौन पूरे उसमें शामिल तो कितना समय लगेगा? 5 बजकर तकरीबन 16 मिनट हो चुके हैं। 5 बजे का समय था रवि, 16 मिनट ऊपर हो चुके हैं। क्या माना जाए, ये देरी की वजह आखिर क्या है? बिल्कुल, देखिए प्रतिमा, तमाम देखिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी, वो पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा।